प्यारी सास संगत जी, धन कृपाल जी, हमने महाराज जी के इतने उपकार सुने हैं, इतनी दया मेहर सुनी है, इतनी रहमत सुनी है कि हमें ऐसा लगता है कि महाराज जी हर समय हम पर रहमत ही बरसाते हैं। पर जब ये चमत्कार हम पर खुद होता है, तो हमारा विश्वास और भी मजबूत बन जाता है। हमारा विश्वास कहीं न कहीं अटल होने लग जाता है, जब ये चमत्कार हमारे साथ बीतते हैं। ऐसे ही अगर हम विश्वास पहले खुद का जगाएँगे और हम किसी और चीज़ को महत्व देने की बजाय, जैसे कि किसी ज्योतिष पर, किसी पंडित पर या किसी और टोने-टोटके पर विश्वास करने की बजाय हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे, तो वो खुद ब खुद चमत्कार हमारे साथ होते चले जाएँगे। हम गुरु का हाथ छोड़ सकते हैं, पर गुरु हमारा हाथ एक बार पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ता। वो हर समय हम पर रहमत करता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अगर हम उन पर विश्वास करें, तो वो रहमत हमें दिखाई देती है, हम उसको अनुभव करते हैं और अगर हम उन पर विश्वास ना करें, तो हमें जो दूसरी जगह हम ज्योतिष को दिखाते हैं या हम पंडितों से सलाह लेते हैं या कुछ भी टोने-टोटके करते हैं, उनसे हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी उनसे फलित हुई है, उनसे चमत्कार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। एक बार एक लेडी जिसकी तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही थी, वो सोनीपत में रहा करती थी। उसने अपनी बेटी की शादी की हुई थी और बेटी तक जब ये खबर जाती है, तो बेटी भी बड़ी परेशान होती है। डॉक्टर से बात हुई कि लेडी को क्या हुआ, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन की डेट दे दी गई। अब जो लेडी थी, वो संदर्शन सिंह जी महाराज जी की नामलेवा थी। उनकी माताजी भी नामलेवा थी और वो लेडी भी संदर्शन सिंह जी महाराज जी की नामलेवा थी। तो अब बेटी ने सोचा कि माँ का कल ऑपरेशन होना है, धीरे-धीरे डेट नज़दीक आ गई और जैसे आज का दिन है और कल ही माँ का ऑपरेशन होना है, तो लेडी ने सोचा। दर्शन सिंह जी महाराज जी उस समय अपनी कोठी में दिल्ली में ही रहा करते थे और जिसका भी मन करता था या जिसको भी कुछ पूछना या कुछ बात करनी होती थी, तो महाराज जी के पास जाकर आराम से बात कर सकते थे क्योंकि महाराज जी धूप में आकर बैठ जाया करते थे। तो लेडी ने सोचा कि मेरी माँ का कल ऑपरेशन है, क्यों ना मैं महाराज जी से एक बार बात कर लूँ। महाराज जी से पूछ लूँ कि महाराज जी आप ध्यान रखना, आप उनके साथ रहना, उनको ये थोड़ा-सा अपने दिल की तसल्ली कर लूँ। वह लेडी महाराज दर्शन सिंह जी के पास गई और उन्होंने जाकर देखा कि महाराज जी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो भजन पर बैठे हुए थे। अब जब महाराज जी भजन पर बैठे हुए थे, तो भजन में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको जगा दे, क्योंकि भजन पे बैठे हुए बंदे को तो हम लोगों को भी जगाने के लिए मना किया जाता है कि एक दूसरे को नहीं जगाना। वो तो खुद परमात्मा, खुद संत भजन पर बैठे हुए थे, तो उस लेडी ने ये हिम्मत नहीं की और वो उनके साथ में नीचे बैठ गई। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेडी नीचे चौकड़ी मारकर बैठ गई, आलती-पालती मारकर बैठ गई और महाराज जी के उठने का इंतजार करने लगी। तब तक वह भी थोड़ी देर भजन पर बैठ गई थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं उथल-पुथल चल रही थी कि कल माँ का ऑपरेशन है, कैसे करूँ, क्या करूँ? महाराज जी से बात हो जाती तो अच्छा रहता। इसी उलझन में वह लेडी आँख तो बंद करती पर ध्यान भजन में नहीं लग पा रहा था। कुछ समय निकला और जब महाराज जी ने आँखें खोली, तो लेडी के मुख पर थोड़ी-सी प्रसन्नता आई कि चलो, अब महाराज जी से बात तो की जा सकती है। लेडी ने बहुत ही उत्साह से महाराज जी से कहा, महाराज जी कल मेरी माँ का ऑपरेशन है, आप जानते ही होंगे और मैं उनके पास जा रही हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। महाराज जी ने उनकी बात पूरी भी नहीं होने दी और महाराज जी ने कहा कि मैं अभी-अभी वो ऑपरेशन करवा के ही वापस आ रहा हूँ। लेडी के रोंगटे खड़े हो गए और झरझर आंसू बहने लगे कि मैं जिस प्रार्थना को लेकर गुरु के पास आई थी, वो पहले से वो सब कुछ जानता है और वो वह काम करा के आ चुका है और मैं यहाँ पर विनती करने आई थी कि मेरी माँ का ध्यान रखना, जबकि गुरु तो हर पल हर समय हमारे साथ है और वहां से
वापस जाते समय जब लेडी ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया तो जिसने फ़ोन उठाया उन्होंने कहा कि हाँ, एंड मोमेंट पे डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट चेंज कर दी थी और आज ही ऑपरेशन हो चुका है और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर लेडी गदगद हो गई, खुशी से झूमने लगी। इस तरह महाराज जी हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्यार से भी समझाते हैं, गुस्सा भी कई बार झटका भी देते हैं कि हम किसी तरह संभल जाएँ। हर तरीके से महाराज जी हमारी मदद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।